स्वाध्याय में भी दो प्रकार के, एक तो वेदांत विषयक जिसमें परमात्मा का ज्ञान स्वरूप का विशेष वर्णन है, तो उस तरफ रुचि है तो उस प्रकार के ग्रंथों को, अगर भक्ति परक मन है, हमारा हृदय प्रधान मन है, तो उसके लिए फिर हमको भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र, ये दोनों जुड़े रहते हैं। भक्तों के चरित्र में भगवान का चरित्र मिला ही होगा, कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसके साथ भगवान का चरित्र ना जुड़ा हो। इसी प्रकार से भगवान के चरित्र में से भक्तों का चरित्र हटा दें तो भगवान का चरित्र बन ही नहीं पाएगा। हनुमान जी का चरित्र रामायण से हटा दो, भरत जी का चरित्र हटा दो, लक्ष्मण जी का, तो फिर रामायण क्या बनेगी। तो भक्त और भगवान का चरित्र दोनों मिले हुए होते हैं, और भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र का स्वाध्याय करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। और अच्छे वक्ता के द्वारा, अच्छे वक्ता अर्थात जो राग द्वेष से रहित हैं, जिनको लोकेशना वितेशना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर लोकेशना वितेशना सुतेशना है तो वो सही भगवान का और भक्तों का चरित्र नहीं कह सकेगा। इसलिए भक्तों का और भगवान का चरित्र जो है ऐसे सज्जनों के द्वारा सुना जाए कि जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, जो अहमता ममता के दायरे से बाहर निकल चुके हैं, और उनके द्वारा श्रवण करने से फिर चित्तवृत्तियाँ एकाग्र होने लगेंगी, भगवान में अनुराग होने लगेगा, चित्तवृत्तियाँ एकाग्र होने लगेंगी और मंत्र जाप में फिर आनंद आने लगेगा। मंत्र जो है मन की रक्षा के लिए ही है, मन को रक्षा करने के कारण ही उसका नाम मंत्र है। तो मंत्र जप करने से भी मन की रक्षा होती है, चित्त जो है एकाग्र होता है, कोशिश करनी चाहिए। फिर भी अगर आपका मन बहुत कोशिशों से भी नहीं होता है तो उसके लिए जब आप जप करने बैठते हैं तो पद्मासन से बैठें, सिद्धासन से बैठें, सुखासन से बैठें, जिसमें मेरुदंड, ये करोड़रज्जु जो है ये सीधी हो, और मेरुदंड सीधा होने के साथ फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित करके दांतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से दांत आ जाएं, जीभ शांत रहे, हिले नहीं। और ऐसी स्थिति में जो अंदर से उच्चारण हो और उस उच्चारण को अंदर ही अंदर सुना भी जाए, इस प्रकार से अगर जप करेंगे तो वृत्ति निश्चित है कि एकाग्र हो जाएगी। ग्रहों को मानना चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई ग्रहों को आप मानो ना मानो, वो तो अपने स्थान पे है ही, और ये पक्का है, ये सुनिश्चित है कि दिन में जो 12 लग्न बदलती हैं, समय बदलता है, तो उसमें चित्त की वृत्तियों पे उसका असर प्रत्यक्ष देखा जाता है। फिर जो हमारे जन्म के समय ग्रह इत्यादि पड़े हुए हैं, उनका और इनका मिलके क्या असर होता है वो प्रत्यक्ष देखा जाता है। और किसी व्यक्ति से कहा जाए कि अमुक समय तुम कोई वस्तु उठा लाओ, तो वो जिस समय की जो लग्न चल रही है उसके अनुरूप ही वो वस्तु उस रंग की और उस प्रकृति की वस्तु ही उठा के लाता है, क्योंकि उस समय उसकी चित्तवृत्ति उस प्रकार की ही होती है। तो ग्रहों का असर तो होता ही है हमारे मन बुद्धि पे, और मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए अब वो आप जानो। हाँ, अब उसके आड़ में बहुत से लोग अपने रोटी रोजी के चक्कर में कि भाई तुम्हारी ये ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है, ये ऐसा, अभी शनि की मोटी पनौती चलती है, अभी नानी पनौती चलती है, अभी तुमको राहु ऐसा है, अभी तुम्हारा केतु ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, और तुमको ये जप करना चाहिए, ये जप कराना चाहिए, तुमको ये नग पहनना चाहिए, आदि आदि। तो कभी कभी इसकी आड़ में बहुत से लोग जो हैं लोगों को भ्रमित करके शोषण कर रहे हैं। बहुत से लोग, सबकी हम बात नहीं करते, बहुत से सही व्यक्ति भी हैं, तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। और ये तो हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार ग्रह इत्यादि हमारे जीवन के विषय में बता रहे हैं कि इस प्रकार से इस समय चल रहा है। अब हमारा उस समय ऐसा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन ग्रहों की शांति के लिए, जैसे एक व्यक्ति हमारे ऊपर लठ लेके मारने को दौड़ रहा है और हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो उसका लठ जो है पूरा ताकत से हम पे नहीं पड़ेगा,
उसके प्रहार में कुछ ना कुछ नम्रता आ जाएगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो जब हम मंत्र जाप इत्यादि के द्वारा उन ग्रहों की संतुष्टि के लिए कुछ उपाय करते हैं तो वो ग्रह भी शांत होते हैं। और ग्रहों के विषय में एक सबसे अच्छे ग्रह हैं शनि महाराज। शनि महाराज जो है ऐसे ग्रह हैं कि सबसे खूब भजन साधन कराते हैं। और आप देखो शनि की मोटी पनौती नानी पनौती आई और लोग राम रक्षा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के यहाँ दीपक, पीपल की परिक्रमा और बहुत से कर्म करने लग जाते हैं। तो ये शनि महाराज जो है भगवान के भक्त हैं। शनि महाराज के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। यमुना जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है। तो शनि महाराज भगवान के साले हैं। तो एक बार क्या हुआ कि यमुना जी ने शनि महाराज के भाई बीज पे टीका किया, मस्तक पे टीका किया। तो शनि महाराज ने कहा, बहन तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा कि भैया तो जो हमारे पति अर्थात भगवान की आराधना उपासना करें, उनको सताना नहीं। तो शनि महाराज ने कहा कि ठीक है ए मस्तू। तो आज भी जो व्यक्ति शनि महाराज की मोटी पनौती नानी पनौती से अपनी रक्षा चाहता है तो तुलसी पत्र पे श्री राम लिख के भगवान को समर्पित करता है, शालिग्राम भगवान को समर्पित करता है, तो शनि महाराज उसके ऊपर दया करते हैं। तो शनि महाराज बहुत अच्छे ग्रह हैं। इनका जो नग है वो है नीलम। और जो व्यक्ति नीलम धारण करता है उस पर शनि महाराज का प्रकोप कम होता है। और जो हृदय में नीलमणि अर्थात भगवान श्री राम, नील सरोवरो नीलमणि नील निर्धर श्याम, तो जो भगवान को हृदय में धारण कर लेता है उसके ऊपर शनि महाराज कुपित नहीं होते, नाराज नहीं उसको। और शनि महाराज ऐसे हैं बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उत्पदासीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि जो शासनाध्यक्ष इत्यादि होते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति ये शनि महाराज की कृपा से ही बनते हैं। तो ये शनि महाराज बहुत अच्छे हैं, ये ग्रह बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। और हमारे कर्म खराब हैं तो खराब फल देते हैं और अच्छे हैं तो अच्छे फल देते हैं। तो वही ग्रह किसी स्थान पे अच्छा फल देते हैं, किसी स्थान पे खराब फल देते हैं। ग्रह वही होता है। दसम भाव में पाप ग्रह होने पे अच्छा फल भी दे देते हैं। तो ऐसा मतलब वो ज्योतिष एक अलग विषय है। पर इन्होंने सिर्फ पूछा है कि ग्रहों को मानना चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए कालों के काल महाकाल रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, अथवा तो महामृत्युंजय जो महाकाल भगवान शंकर हैं उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। और सब ग्रहों को भी वंदन करना चाहिए। 9 ग्रहों को रोज आप सबके लिए जो राम मंत्र की जप अनुष्ठान विधि प्रकाशित हुई है उसमें प्रातः काल उठ के इन सब ग्रहों को वंदन किया गया है। उसमें आप देखेंगे प्रातः स्मरणीय श्लोकों में इन सबको, तो सबको सम्मान देना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने उनको बढ़ाई दी है, इसलिए आपको भी बढ़ाई देनी चाहिए। इष्ट आपके परमात्मा होने चाहिए और इन सब ग्रहों को भी बढ़ाई दी है, भगवान ने दी है। और जो अग्निहोत्री हैं, जो हवन करने वाले हैं, तो उनको भी आहुति दें। अब भाई टाइम तो हो रहा है और प्रश्न अंतिम है, पुनः जन्म के पाप होते हैं? पूर्व जैसे पुनः लिखा है परंतु पूर्व जन्म के पाप होते हैं, ऐसा होता है? पूर्व जन्म के पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। और जो हमने खेत में बीज डाले हैं वो तत्काल कोई भी फसल नहीं देते हैं, समय आने पर ही फसल दी जाती है। तो जो हमने जैसे कर्म किए हैं, पाप किए हैं तो पाप का फल दुख, और सत्कर्म किए हैं तो उनका फल सुख हमारे जीवन में दिखाई देता है। परंतु पूर्व में जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अभी नवीन कर्मों के द्वारा पूर्व के दुष्कृतों को, पूर्व के पाप को सुधारने की जरूरत है। उसके विषय में हम हमेशा एक सरल बात कहते हैं, एक करेला
कारेला। तो उसको जब आप मिर्च मसालों के द्वारा अच्छा साग बना देते हैं तो उसकी कड़वाहट जो है वो दब जाती है। इसी प्रकार से पूर्वकृत जो दुष्कर्म हैं, कटु भोग जो हैं, उनको नवीन कर्मों के द्वारा सुधारा। जय श्री राम।